अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बैठे कुलपति को अरबी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने बगल में खड़ी नौकरानी बनी लड़की से सहायता मांगी। लड़की ने बताया कि वह थोड़ा जानती है, तो कुलपति ने उसे एक ईयरफोन पकड़ा दिया और पूरे बैठक के शब्द शब्द नोट करने को कहा। उन्हें यह नहीं पता था कि यह कार्य लड़की के लिए बेहद आसान है, क्योंकि वह पहले ही कई कंपनियों को बड़े अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध दिला चुकी थी और उसकी रणनीतिक क्षमता की वजह से कई साधारण कंपनियां दुनिया की शीर्ष 500 में जगह बना चुकी थीं। उसकी पहचान व्यापार जगत में चर्चित थी, पर उसका असली रूप और ठिकाना कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि कुलपति भी उसे अपनी कंपनी में विशेष सहायक बनाना चाहती थी, पर वह कभी मिली ही नहीं। संयोग से एक दिन वही लड़की कुलपति की कंपनी में उसी पद के लिए इंटरव्यू देने आई जिसकी कुलपति वर्षों से तलाश कर रही थी, लेकिन विभाग प्रमुख की गलती से उसे कुलपति की निजी नौकरानी समझ लिया गया। अब गलती छिपाना मुश्किल था, इसलिए मजबूरी में उसका इंटरव्यू लेकर उसे नौकरानी के पद पर रख भी लिया गया, जिस पर लड़की गुस्से में थी, मगर नौकरी शुरू कर दी गई। घर पहुंचते ही उसे कुलपति के लिए दुभाषिया बनना पड़ा, पर उसकी अरबी पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने पूरी बैठक बिल्कुल सटीक ढंग से दर्ज कर ली। बैठक के बाद जब कुलपति ने उससे सार पूछा तो लड़की ने हिचकिचाते हुए सच्चाई बताई कि पिछला अनुवादक जानबूझकर बातें छिपाता रहा था। उसने साझेदार कंपनी की 10 अरब की पेशकश को 7 अरब बताया और यह भी छिपाया कि साझेदार कंपनी समय पर जवाब न मिलने से बेहद नाराज है। लड़की ने साफ कहा कि कंपनी में कोई गद्दार मौजूद है जो परियोजना को रोककर निजी लाभ लेना चाहता है। यह सुनकर कुलपति क्रोध से भर उठी और तुरंत मुख्यालय लौटकर अचानक जांच करने का निर्णय लिया। लड़की को लगा कि अब वह आराम करेगी, पर कुलपति ने उसे भी अपने साथ चलने का आदेश दे दिया, जिससे वह हैरान रह गई। लड़की के जाने के बाद कुलपति को एहसास हुआ कि वह न सिर्फ घरेलू काम में निपुण है, बल्कि उसकी हर चीज उनकी पसंद के अनुसार होती है। और अब अरबी भाषा पर उसकी पकड़ ने उनके संदेह को और बढ़ा दिया। उन्होंने तुरंत सचिव को उसके दस्तावेज मंगाने को कहा। इसी बीच कुलपति की प्रतिद्वंद्वी कंपनी भी लड़की की तलाश कर रही थी, इसलिए जब उन्हें पता चला कि वह नौकरानी बनकर काम कर रही है तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ।